ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने का जो पहला सोमवार का दिन है वो आ गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको सोमवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले उपाय की बात करेंगे जो कि आपको काली मिर्च से करना होगा। दूसरा उपाय आपको रुद्राक्ष से करना है। तीसरा आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है और चौथा उपाय आपको बेलपत्र की डंडी से करना होगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अब आप कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या हैं। देखो, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वह है आपकी मनोकामना अगर अधूरी रह जा रही है तो इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। चलो, स्क्रीन पर आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। आपको बस एक चावल का दाना लेना होगा जो कि बिल्कुल खड़ा हो, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। खंडित चावल ना हो। एक चावल का दाना लिया, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी काली मिर्च भी दिख रही होगी, तो आपको बस एक काली मिर्च के दाने लेने हैं। खड़ा खड़ा एक काली मिर्च का दाना लेना, ठीक। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं 2 चंदन दिखा रहा हूँ। एक तो यहाँ पर आपको लाल चंदन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको पीला चंदन दिख रहा है। दोनों में से कोई भी चंदन आपके घर में आसानी से मिल जाए, दोनों में से कोई सा भी एक चुटकी ले लेना, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से तांबे के लोटे की। तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भरना और जो मैंने एक चावल का दाना दिखाया वो डालना, एक काली मिर्च दिखाया वो डालना और या तो लाल चंदन या फिर पीले चंदन का छींटा करना, ठीक है। इतने सारे काम कर लिए। अब इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। अब तरीका समझना, महादेव के शिवलिंग पे ऊपर आपको जल कैसे समर्पित करना है, ठीक है। किधर खड़े होगे, हमेशा की तरह बताता हूँ, फेस होना चाहिए उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, जैसे ये शिवलिंग है, यहाँ पर 5 जगहों पे समर्पित करना है। कैसे कैसे समर्पित करोगे। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, ठीक है। पहला उसी कलश से जल चढ़ाना है। दूसरा आपको समर्पित करना होगा कहाँ पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथा आपको समर्पित करना होगा यहाँ पे जलाधारी पे, फिर पूरा गोल गोल समर्पित करना। अपने कलश का जो जल होगा गोल गोल घुमाना शिवलिंग के चारों तरफ, ठीक है। चौथी बार वहाँ पे हो गया और जो बाकी का बचा हुआ जल है वह महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। सब कुछ समर्पित करने के बाद महादेव के सामने खड़े होना, 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। उसके बाद आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, महादेव से बिल्कुल नज़रों में नज़रों मिला करके कह देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छा होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको रुद्राक्ष से करना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अब उससे पहले एक बात बता दूं कि इस उपाय को भी करने का आपको एक ही फायदा है, वो है आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो अधूरी है वो इसको करने से पूरी होगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले समझेंगे कि हमें कितने मुखी रुद्राक्ष की जरूरत होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 5 मुखी रुद्राक्ष की। कितनी? 5 मुखी रुद्राक्ष। स्क्रीन पे जो रुद्राक्ष दिख रहा है ये है 5 मुखी। पहचानोगे कैसे। ये जो बीच वाला सर्किल आपको दिख रहा है, पहले इसको देखा करो, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी खाने बने हुए हैं, जितने भी जैसे डार्क होते हैं ना, देखो एक खाना ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा होगा, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है और 5वां ये दिख रहा है। तो ये हो गया 5 मुखी रुद्राक्ष। इस तरीके से काउंट कर लेना, ठीक है। ले लिया 5 मुखी रुद्राक्ष। आगे बढ़ें। फिर आपको जरूरत होगी मात्र 1 शमी के पत्ते की। कितनी? 1 शमी के पत्ते की आपको जरूरत होगी। अब देखो, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया 5 मुखी, वो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको इसी कलश में डाल देना है। जो शमी पत्र दिखाया है वो आपको इस कलश के अंदर नहीं डालना, ठीक है। बात आई समझ में। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहे शाम को जाएं, ठीक। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचें तो उस कलश में से जो रुद्राक्ष होगा ना, उसको निकाल करके आप अपने पास रख लें, ठीक है। उस रुद्राक्ष को आपको निकाल लेना है और अपने पास रख लेना। उसके बाद जो एक समीपत्र है ना, उस एक समीपत्र को ऐसे समर्पित नहीं करना है। इस कलश को एक बार टच करा देना अपने हाथों से। समीपत्र से कलश को टच कराना और टच कराने के बाद समीपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद ही जो कलश में रुद्राक्ष
रुद्राक्ष का जल है उसी समी पत्र के ऊपर फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, और आपकी जो भी विशेष हो, जो भी मनोकामना हो, महादेव का कोई सा भी जो सबसे प्यारा नाम आपको लगता हो वो महादेव का नाम लेकर के जल को समर्पित कर देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये उपाय हमेशा नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है। तो ये ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार का दिन है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात हमने कर ली है पूरी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना होगा। क्योंकि भैया इसको करने से फ़ायदा क्या है अब आपको बताऊंगा, लेकिन अब आप सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, लेकिन उससे पहले बता दें कि इसके फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। एक फ़ायदा जो इसका सबसे ज़्यादा है वो है आपका क्लेश, की अगर आपके घर में लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा होती है तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती, मतलब शांति आपके घर में रहती ही नहीं है ना, तो इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना, दिख रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना, ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बेलपत्र लेना और आपको अपना हाथ कुछ इस तरीके से रखना होगा। बाद आपको अपना दाहिना हाथ कुछ इस तरीके से आगे रखना होगा, राइट हैंड कुछ ऐसे रखना होगा। ठीक है, इस राइट हैंड के ऊपर एक जो बेलपत्र है ना, ये बेलपत्र को आप कुछ इस तरीके से प्लेस करना, इस तरीके से रखना है ना। अब इसी बेलपत्र के ऊपर एक तांबे के लोटे में जल भरना और वो तांबे का लोटा आप अपने उसी हाथ पर बेलपत्र के ऊपर रख देना। ठीक है, इतना रखने के बाद आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में उस कलश को लेके बेलपत्र के साथ घूमेंगे। किसका नाम लेकर के? कुंदकेश्वर महादेव। एक बार नाम और समझ लो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सभी कमरों में, जितने भी रूम्स होंगे सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है, घूमने के बाद क्या करोगे, आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, शिवलिंग के पास पहुंचोगे, सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो बेलपत्र के ऊपर आपने कलश रखा हुआ है, उस कलश को आप अपने बाएं हाथ में, यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे, है ना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है अपने दाहिने हाथ से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद जो आपके हाथ में एक कलश है, उस कलश को अपने दाहिने हाथ से फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना। नाम याद रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। ठीक है, जब जल समर्पित करोगे, बहता हुआ इसी बेलपत्र से जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जो जल गिरेगा, इस जल को किसी और पात्र में रोक लेना, इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करके इसको लेके आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और सभी कमरों में, जितने भी रूम्स होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में उस जल का छिड़काव कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। प्रत्येक सोमवार एक नियम बना लो कि आप इस तरीके से इस उपाय को करोगे, आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, बात आई समझ में। चलो 3 उपाय की बात हमने कर ली है इस पूरी वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र से करने होंगे ना। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। ये उपाय अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती ना, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बिल्कुल भी नहीं होता, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रही होगी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी बेलपत्र। तो इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी सी बेलपत्र लेना, ठीक है, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो, है ना। इस एक बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पे? बेल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे? सोमवार के दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। अपना हाथ कुछ इस तरीके से आगे रखना, है ना, वहीं बेल पेड़ के नीचे बैठना, अपना हाथ आगे रखना और जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को कुछ इस तरीके से आप समर्पित करना कि जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो आपकी बड़ी वाली उंगली को टच होनी चाहिए, एक पत्ती आपके अंगूठे को टच होनी चाहिए और एक पत्ती आपकी साइड में होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके से रखना, डंडी होगी आपकी तरफ। आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी विशेष हो, चाहे धन संपदा को लेके हो, चाहे आपके जीवन में जितने भी कष्ट हो, उस कष्ट का स्मरण वहीं पे बैठ करके करना। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। ठीक है, उसके बाद आप उस बेलपत्र को लेकर के उठ जाना और आपके घर के आसपास कोई सा भी महादेव का मंदिर हो, इस उपाय को मंदिर में ही करना है, घर पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, उस बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना, खड़े होना उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, है ना। डंडी होनी चाहिए
माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, कुछ इस तरीके से समर्पित करना। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार स्मरण करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में चढ़ाते जाना। ठीक है, चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में इस जल को लेके अपने दोनों आंखों पे लगा करके आप किसी भी काम के लिए जाओगे, वो सारा काम आपका पूरा होगा। धन संपदा आपके घर में नहीं आती है तो माता लक्ष्मी का वास होगा और सारी इच्छाएं आपकी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, है ना। तो इस सोमवार के दिन इन सभी उपायों में से जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगे, जो आपके ज़रूरत के हों, उन उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट में कुछ भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।